हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बीएड का आज का पेपर। 9 अगस्त को ये पेपर हुआ है अभी मॉर्निंग शिफ्ट में, जिसमें मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के करंट अफेयर्स, जीके और हिंदी के प्रश्न दूंगा। ओरिजिनल पेपर के रियल क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। हत्या करने के आरोपी पर धारा 302 लगाई जाती है। एक सवाल आया था, धारा 302 किस पर लगाई जाती है? हत्या करने के आरोपी पर धारा 302 लगाई जाती है। ओरिजिनल क्वेश्चन लिख लीजिएगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थी। आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में एचआरडी मिनिस्ट्री को बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। और ये क्वेश्चन आज बीएड के पेपर में 9 अगस्त में मॉर्निंग में आया था। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसिफ अली रहे हैं और जॉन मथाई रेल मंत्री रहे हैं। स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री लियाकत अली रहे हैं। ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री में आपको किसी और वीडियो में करा दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर कब सिंगारूढ़ हुआ था? 1526 में पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, तब बाबर राजा बना था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तैमूर लंका पड़ पोता था। विश्वास किया जाता है कि चंगेज खान उसके पूर्वज थे और भारत में मुगल वंश की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई? 1911 में शिफ्ट की गई और 1912 में इसने प्रारंभ किया था कार्यक्रम। तो 1911 अगर ऑप्शन में था तो 1911 आपको लगाना था। ये ओरिजिनल क्वेश्चन चेक कर लीजिए आज के बीएड के 9 अगस्त के पेपर के। नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। नरम दल गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उसके बाद रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? जीन हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है और 1863 को इसकी स्थापना की गई। इसका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी के निदेशक है। गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा आता है? गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश आता है। ओरिजिनल क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट हम आपके लिए लेके आए हैं बीएड के आज के पेपर के। आज अगर आप पेपर देके आए हैं और अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। अनअकैडमी पे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, इस बार का सबसे बढ़िया मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला है कलंक मूवी के गानों। कलंक मूवी इद्दुकी डैम एक चपाकार डैम है, ऐसे गोल अवस्था में है। ये केरला में पेरियार नदी पर है। इसकी ऊंचाई 169 मीटर है। ये फरवरी 1973 से कार्य करना प्रारंभ किया था। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? एशिया का भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है और इसे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था 4 अगस्त 1956 को। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे परिसर में से बनाया गया था और ट्रॉम्बे मुंबई के पास है, महाराष्ट्र। किसी राज्य की सीमा सबसे लंबी तटीय रेखा है? यह गुजरात की है सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? यह दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रायपुर के समीप धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है महानदी का। और महानदी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ज़्यादातर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और महानदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी प्रेजेंट टाइम में पुदुचेरी की उपराज्यपाल है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भारत सरकार ने चलाया था। अटल बिहारी सरकार ने इसे चलाया था और 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए लगभग मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा इसके तहत की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में अटल बिहारी गवर्नमेंट ने चलाया।
संविधान को कब अपनाया गया? देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है बीएड के, जो आज पेपर हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, हर जगह। माई कंट्री माई लाइफ बुक किसने लिखी है? लाल कृष्ण अडवाणी ने लिखी थी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक। ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? खेल में दिए जाते हैं, और ये 1961 में अर्जुन अवार्ड शुरू किए गए थे और 29 अगस्त को दिए जाते हैं। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। मोदी जी का बर्थ डेट क्या है? 17 सितंबर 1950 मोदी जी की बर्थ डेट है। देखिए हमने कोशिश की है, ये हमारे जो लर्नर हैं उन्होंने हमें ये क्वेश्चन भेजे हैं, तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है उन्होंने गलत भेज दिया हो, तो पूरी ऑथेंटिसिटी हम नहीं कह सकते क्योंकि ओरिजिनल पेपर तो आया नहीं है। ये आप लोगों के सहयोग से ही हम ये क्वेश्चन देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9837282318। आप इस पे हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। संसार का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है? तक्षशिला है, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में प्रेजेंट टाइम। पहले 15 थी, बाद में 18 हुई और बाद में 22 हुई। भारत को कितने पिन कोड सिस्टम में बांटा गया? 9 जोन में बांटा गया है, और सेना के लिए एक अलग जोन बनाया गया है। पिन कोड सिस्टम की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1972 को की गई थी। जैसे यूपी का 2 है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति रहे मुस्लिम। तीसरे, और आपको पता ही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ओलंपिक खेलों में प्रथम पदक जीतने वाली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड दिलाया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के आसपास आया था। मॉन्ट्रियल संधि, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है, जो ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है उसके पदार्थों को रोकने के लिए। ज़्यादातर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें निकलती हैं, जो कि एसी से और फ्रिज से निकलती हैं, उन्हें रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता कौन थे? मेंस के सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले थे। 8 खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने। और देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये सारे के सारे आप जरूर याद करके जाया करें, मेल और फीमेल। ये क्वेश्चन एक ना एक जरूर बनता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। अर्जुन अवार्ड कब शुरू किए गए थे? खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 1961 में शुरू हुए, और मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर 29 अगस्त को ये दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और कहा जाता है इनकी हॉकी से गेंद चिपक जाया करती थी। बल्कि हिटलर ने तो जर्मनी में जब ये वर्ल्ड कप खेलने गए थे, ओलंपिक का खेलने गए थे, तो इनकी हॉकी को तोड़वा के उसमें चुंबक भी चेक कराई थी, और इनको ऑफर भी दिया था कि आप हमारे यहाँ आकर रहने दो। वन्य जीव अनाथालय किस राज्य में बनाया गया? महाराष्ट्र के पुणे जिले के वारजे में बनाया गया वन्य जीव अनाथालय, ऑर्फन हाउस फॉर वन्य जीव। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार संविधान के 3rd पार्ट में 12 से 36 तक आते हैं, अनुच्छेद 12 से 36 तक हैं, और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने दिए हैं। 9 अगस्त जो आज के दिन 2020 को बीएड का पेपर हुआ है। देखिए हमारे कराए हुए सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। उड़ीसा की आदिवासी राजनीतिज्ञ द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के 9वें राज्यपाल की शपथ में ली थी, और वह देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी है। पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी है द्रौपदी मुर्मू। दूध वाला के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्कमैन। मिल्कमैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 1970 में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था आनंद गुजरात से, जिसे वाइट रिवॉल्यूशन या वाइट फ्लड भी कहते हैं। फ्लड वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। लॉकडाउन कर्फ्यू में अंतर क्या? लॉकडाउन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को खोल दिया जाता है, जबकि कर्फ्यू में आपको बाहर निकलना प्रतिबंधित होता है और देखते ही गोली मारने के आदेश भी होते हैं। ये आपात स्थितियों में लगाया जाता है, और लॉकडाउन आपको पता ही होगा अभी लगाया गया था। पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने अभी
एक वीडियो भी दिया अगस्त माह के सारे दिवस याद करने की। मेरी सारी 12 की 12 वीडियो देखेगा, आपको मिल जाएंगी किस माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कैसे याद किया जा सकता है। एजुसेट किस वर्ष में लॉन्च किया गया? 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था एजुसेट। इसे एडुसेट बोलते हैं और एजुसेट भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं, लेकिन कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में से केवल संक्रांति ही कहते हैं। तो मकर संक्रांति को संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति पर कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। यह भ्रांति है कि इस दिन सूर्य उत्तर में चला जाता है, ये भ्रांति है, उत्तर में नहीं जाता। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेट कैटेगरी में मैं एक एजुकेटर हूँ, जहाँ मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराता हूँ। ये मेरे प्लस कोर्स चल रहे हैं रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, और ये मेरा रेफरल कोड है A2Z करियर्स। इसे अगर आप यूज़ करते हैं तो प्लस कोर्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। A2Z करियर्स, मेरे साथ जुड़िए अनअकैडमी पे, मेरी क्लास को एंजॉय कीजिए। ये कुछ हमारे स्टूडेंट ने हमें हेड डेडिकेट किए हैं, थैंक यू सो मच सर, आपकी क्लास बहुत ही अच्छी होती है। अब पढ़ाने की जिज्ञासा और हो गई है, वेरी नाइस क्लास सर। और हमारे एक और लर्नर हैं वरुण त्यागी, उन्होंने लिखा है सुपर 30 सुना था, लेकिन आप अकेले ही सुपरमैन हो, आपके जितना मेहनती कोई नहीं, आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, आपकी ट्रिक्स बहुत आसान और प्रभावशाली हैं, आप हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइज, जिन्होंने मुझे हेड डेडिकेट किए। दीप शिखा जी, रत्ना सिंह जी, गिन्नी जी, पूजा गुप्ता जी, सूरज कुमार जी, दीप शिखा जी, सिंपी बरनवाल जी, रजिया जी, सौम्या जी, मैत्री जैन जी, अंकिता सोंकर जी, इन लोगों ने मैं हेड डेडिकेट किए। और ये मेरे पूरे 1000 से ज़्यादा वीडियो आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। और मैं प्रयास करता हूँ इसके बाकी बचे क्वेश्चन भी आपको यहाँ जल्दी दे दूँ। बाकी बचे क्वेश्चन के लिए भी मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे क्वेश्चन लिख लिए होंगे। एक बार वीडियो को देख लीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए छात्रों, अभी मैंने आपको बताया अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में, और साथ साथ मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल है A2Z करियर्स के नाम से। सर्च बॉक्स में डालिए A2Z CARERS, A2Z करियर्स, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए, जो भी पेपर होता है उसकी वीडियो सबसे पहले हम आपको दे देते हैं। और आज ये मैंने B.Ed के एग्ज़ाम की वीडियो आपको दी है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें। कोई परेशानी होती है तो मेरे मोबाइल नंबर 9837282318 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।